पढ़ते। उलमाए अहले सुन्नत, सामाईन अहले सुन्नत, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत के बाद पहली मरतबे और अपनी पैदाइश मुबारका के बाद तीसरी मरतबे मदीने शरीफ की मुबारक ज़मीन में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त एक रवायत के मुताबिक एक खातून थी जिनका नाम था हज़रत कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी नोके कलम से नात के कुछ मिसरे सफ़ेद किरतास पर चमकते नज़र आए थे, जिनको आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादी के मैके की ख़ानदान की लड़कियां, जिन्हें ख़ानदान बनु नज्जार कहा जाता है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के मौके पर पढ़ने का शरफ़ हासिल किया था, जिस नात को सुन करके फ़रिश्तगाने खुदाबंदी ही नहीं झूमे, जिस नात को सुन करके मुक़र्रबाने बारगाहे इलाह ही नहीं झूमे, जिस नात को सुन करके मदीने पाक का क्लाइमेट ही नहीं झूमा, बल्कि जिस नात को सुन करके खुद अल्लाह के हबीब भी झूम रहे थे, वजह तख्लीक़ कायनात भी झूम रहे थे, मकसूद कायनात भी झूम रहे थे। उस नात के बोल ये हैं, तलअल बद्रु अलैना मिन शनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अगर इन उलमा की जूतियों में जो गर्दो गुबार लगे हैं इजाज़त दें तो मैं इस नात का 20% उर्दू तर्जुमा करूं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद शेख नजीब काहिर सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक सोहबत का शरफ़ हासिल करने वाले सिलसिले सुहरवर्दिया के इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले के अजीम बुजुर्ग, जिनको दुनिया शेख सादी शराजी कहती है, जो मुल्क ईरान में मशहद शरीफ के तकरीबन से 4 घंटे के फासले पर आराम कर रहे हैं, इन मुबारक लड़कियों की आवाज़ से अपने कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला करते हुए थोड़ी सी हिम्मत उन्होंने जुटाई और जसारत की हुजूर की बारगाह में नात लिखने की। इशा की नमाज के बाद बैठे बिस्तर पर नात लिखते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही सुभान अल्लाह हसनत जमी व खिसालिही। बहुत बड़े शायर थे, बड़ी कोशिश की, आगे का मिसरा हो न पाया, फिर शुरू किया, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही। फिर कोशिश की, उसके बाद चौथा मिसरा हो नहीं पा रहा था, और बिस्यार मेहनत के बाद, कोशिश के बाद जब कामयाब न हुए तो 3 मिसरे कागज़ पे लिख के तकिए के नीचे रखा, रोते रोते सो गए। ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, सादी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो शेख सादी हुजूर को हुजूर की नात सुनाने लगे। सुभान अल्लाह। कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सल्लु अलैहि व आलिही पढ़ने से पहले वो ठहरे हुए थे, तो मेरे आका फरमाते हैं क्या हुआ, फिर से पढ़ो। तो कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही। ठहर गए। मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है, तो कहते हैं हुजूर इसके आगे का मिसरा हो नहीं पाया, वो 4 मिसरे हो नहीं पाए। मेरे आका फरमाते हैं अच्छा फिर से पढ़ो। तो शेख सादी ने से फिर से पढ़ा, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही। मेरे आका फरमाते हैं सादी आगे लिख दो, सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। जोर से बोलें, क्या फरमाया हुजूर ने, सल्लु अलैहि व आलिही। दुआ करें इस नात के मुबारक और मुताहर और मुअज़्ज़म मिसरे में जितने भी हरकात व सकनात हैं, ज़बर ज़ेर हैं, उसका फैज़ इश्क़ रसूल की सूरत में अल्लाह हमारे क़ुलूब को अता फरमा दे। आमीन कह दें। आमीन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात लिखने की जो रवायत उज़्मा है वो फिर आगे बढ़ी।
बारगाह गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी इस्तिफादा करता हूँ। आगे की बात सलाम से पहले शुरू करता हूँ। मेरा इमाम कहता है कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखेंगे। और मैं लखनऊ के करीब का हूँ, इसलिए कारी मौलाना अब्दुल मालिक साहब जानते हैं, खुद बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं सुभान अल्लाह। कि मैं बहुत ही ठहरी और शुस्ता निज़ामत करता हूँ। मेरे लहजे में कोई हमाहंगी नहीं है, कोई हंगामा आराई नहीं है। इस्तकबाल कर लें मेहमानों का। इससे पहले खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शमीम साहब क़िबला पूर्णिया तशरीफ़ लाए। अब सरकार सदुल लफ़ाज़िल अल्लामा अब्दुल नईम मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा दरसगाह का एक खूबसूरत लैलो नहार जिनकी बारगाह में गुजारने वाला, जो सुबह बिहार से निकल कर पूरे मुल्क के मुशायरों में शिरकत कर रहा है, जनाब इज़्ज़तमाम मोहतरम सना खान रसूल अख्तर परवाज़ नईमी साहब, मैं अपने तमाम तर उलमा और फ़क़ा की तरफ से, आप सब की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ज्यादा बातें मुझे अभी पहले के दौर में इस ज़माने में नहीं करनी है, बात आगे बढ़ानी है। आमीन कहिएगा कि इलाही ताबूद खुर्शीद व माही, चरागे चिश्तियां रा रोशनाई। फिर आमीन कहिएगा ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। आइए उस एहसान करने वाले मोहसिन को क्यों भूल जाएं, तो दुआ करें कि तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहें बाकी, गुलामाने शहे अहमद रज़ा खां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाएं सब लोग अदब के साथ। इंतज़ामिया का जो अपना लबो लहजा है, मैंने ऐसा बहुत कम पाया है। मौलाना अब्दुल मालिक भाई, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तकरीबन खुद मुझे जलसों और मुशायरों में रहते हुए 27-28 साल हो गए, लेकिन ऐसा अहसन और तैयब इंतज़ाम मैंने बहुत कम देखा है। मिंबर शरीफ से बोल रहा। रही बात मेरी अपनी, तो मेरे बारे में जो कहा जाता है वो मैं वैसा हूँ नहीं। जिस दिन कब्र की याद आती है उस दिन ज़बान गुंग हो जाती है, बोलने की सकत ख़त्म हो जाती है। जब याद आता है कि एक दिन मेरी लाश पड़ी होगी और मेरी आंखें बंद होंगी, मेरे जिस्म पर बैठी हुई मक्खियाँ भी हटने के लिए तैयार नहीं होंगी, मैं उन्हें हटा ना सका, मैं बेबस रहूँगा, मेरे घुटनों में रस्सियाँ होंगी, मैं कहीं जा ना सका, बेबस रहूँगा। ऐसे मौके पर जब इस किस्म की कैफियत का गलबा होता है ना अब्दुल मालिक भाई, तब हंसी भूल जाता है इंसान हंसी भूल जाता है, और फिर उसे ये फानी दुनिया से बेरगबती पैदा होने लगती है। हकीकत यही है। बहरहाल हुजूर गौस आज़म सरकार फरमाते हैं, जहां तुम बैठे हो यहाँ कल कोई और था, और जहां तुम बैठे हो यहाँ कल कोई और था, और तुम्हारे बाद कल कोई और रहेगा। किसी ने पूछा हुजूर हम कहाँ रहेंगे, तो गौस आज़म फरमाते हैं तुम 3x6 के एक प्लाट में रहोगे, 4 महीने के बाद के मुर्दे उसे भी छीन लेंगे। फरमाते हैं कि अपनी हर रात को जिंदगी की आखिरी रात समझो, अपने हर दिन को जिंदगी का हर दिन समझो। ये गलबा होता है तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, और इसलिए भी थोड़ा सा थकावट का असर है। अभी 4-5 दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए माशाअल्लाह, हुजूर गौस पाक की बारगाह से। यहाँ पर मुझे पता चला कि ये जश्न भी गौस आज़म ही के नाम से मंसूब। सुभान अल्लाह। मैं खुद अपने पैरों से बगदाद की मिट्टी उठा उठा के चूमता हूँ। खुदा की कसम मेरे नापाक पैर, मैं खिंजीर से बदतर इंसान हूँ, लेकिन उस दरबार के जर्रे बड़े कीमती। और मुझे यहाँ के पता चला कि मैंने कहा यार बड़ी बात है, आज हुजूर गौस पाक की बात होगी, गौस पाक के आशिकों के सामने होगी, गौस पाक के फरजानों और दीवानों के सामने होगी। एक ही दुआ करने की ख्वाहिश है कि मेरे मौला जितने लोग इस महफिल में हैं सबको जिंदगी में एक मरतबे गौस पाक का दरबार दिखाते हो। आमीन। बैठे रहेंगे, मेरी बात सुकून से सुनेंगे तो अच्छा है।
नारा वगैरह जो भी लगाना है वो जब शेर व शायरी के लिए मेरे भाई आएंगे तब कोशिश कीजिएगा। जी जी ठीक है, सुने भाई, सुने मोहब्बत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई कलंदर है, कोई दीवाना है जो अपने आप को इस वक्त जो है संभाल नहीं पा रहा। देखिए, मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। इसके बाद हमको और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसकी आवाज़ को खुद भी सुनता हूँ, उसे पहचानता भी। बेशक सुभान अल्लाह। कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जरा सोचो कि हुजूर का ये कौल कि जब मुझ पर कोई दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता भी हूँ, उसे पहचानता भी। बेशक। हुजूर पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? हाथों को उठा के बताओ। अकीदा है कि नहीं आपका? माशाल्लाह, अकीदा इतना मजबूत है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी के लाडले हैं गरीब नवाज, उनके लाडले ख्वाजा बख्तियार काकी रोजाना 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ के सोया करते थे। बेशक सुभान। कितनी मरतबे? 3000। जोर से बोले। 3000। 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ के सोया करते थे। शादी के दिन आए तो मसरूफ हो गए, बिजी हो गए मेहमानों की कसरत की वजह से। जब बिजी हो गए तो दुरूद ना पढ़ सके। चौथी रात आई तो हुजूर उनके मुरीद के ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे कुतुबुद्दीन के मुरीद, क्या बात है, अपने पीर से कहना कि 3 दिन से मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या मतलब, दिल्ली की जमीन पर बैठ के अगर कोई हुजूर को याद करता है तो हुजूर को खबर हो जाती है, तो बिहार की जमीन पर बैठने वालों की आवाज हुजूर तक क्यों न पहुंचेगी? बेशक सुभान। एतकाद में शामिल रखें आप, ये कोई रस्मी जुमले नहीं है। बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मुझे रास्ते में अब्दुल मालिक भाई बताया गया कि कारी मनाकिब रजा साहब वो तिलावत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। ठहरें भाई, कोई जोर से बोलेगा नहीं। मैं जिस मिजाज का हूँ, मेरे मिजाज के लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। दिल कहे तो गाहे बगाहे कहने पर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ठीक है? मुझे उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाके हैं, बिहार में कुछ इलाके हैं, बंगाल में कुछ इलाके जहाँ रात भर खाली हंगामा होता रहता है, तो मुझे मेरा वेट कम हो जाता है, मेरा वजन कम हो जाता है। मैं तो उलमा के कदम के नीचे बैठने में बहुत सुकून महसूस करता हूँ। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या नाम है? ऊंची बोले। आयशा। हजरत आयशा। इतना मुबारक इनका मर्तबा है कि शेख अहमद सरहिंद पंजाब के शहंशाह फरमाते हैं, मैंने एक दिन नियाज का एहतमाम किया। फरमाते मैंने नियाज का एहतमाम किया और जब मैंने नियाज की तकमील की तो रात में मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, मेरे नियाज की वो प्लेट हुजूर से दूर रखी हुई थी। हुजूर फरमाते हैं, अहमद सरहिंदी, जिस नियाज पर, जिस फातिहे पर मेरी आयशा का नाम नहीं लिया जाता, मैं उसे कबूल नहीं करता। समझ गए इसका मेयार, इस जात का मेयार? अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझसे पूछा गया, हुजूर कैसे थे? भाई, जिसकी नाम सुनने के लिए बैठे हो उसके बारे में कभी सोचा वो कैसे हैं? उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी पलकें कैसी हैं, उनका जकन मुबारक कैसा है, उनके लबो रुखसार कैसे हैं, उनकी जुल्फें कैसी हैं? कभी सोचा है आपने? वो जात कैसी होगी जिसको मकसूद कायनात कहा जाता है? सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है? सुभान अल्लाह। वो जात कैसे होगी? अम्मी आयशा फरमाती है, मुझसे पूछा गया कि हुजूर कैसे थे, तो मैंने कहा कि हुजूर को देखना है तो कुरान पढ़ लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर को देखना है तो कुरान पढ़ लिया करो। हुजूर कैसे थे कुरान में मौजूद है। हुजूर की मुस्कुराहट कैसी है, कुरान पढ़ लिया करो। हुजूर के लबो रुखसार की चमक कैसी थी, कुरान में मौजूद है। अब जब बात कुरान की आई तो अम्मी आयशा का एक कौल देखें। आप फरमाती हैं कि हुस्न यूसुफ की बड़ी मिसाल दी जाती है, हुस्न यूसुफ की बड़ी तारीफ की जाती है, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं है मिस्र की लड़कियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा था तो अपनी नींबू की जगह पर उंगलियां काट ली थी। अम्मी आयशा फरमाती हैं, खुदा की कसम अगर वो मेरे नबी को देखती तो अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर लेती। हुजूर इतने हसीन थे।
अब बगदाद की एक बात सुनो, फिर मैं अपनी इंतजामिया के एक पाकीज़ा इनाम को आपके हवाले करूं तबर्रुकन कुरान की तिलावत के लिए। उसके बाद मुफ्ती साहब किबला और शेर व अदब की ये लहजा, और फिर बाद में हुजूर शाह मुफ्ती हमाद साहब किबला और जनाब असद इकबाल साहब किबला, ये सब आते रहेंगे और आपके दिलों में क़याम करते रहेंगे। जमीन बगदाद की है। कहाँ की है? कोई एक आदमी बोले कहाँ की है? बगदाद शरीफ की है। अपने वक्त का एक बड़ा अजीम पेंटिंग करने वाला, एक अजीम पेंटर, एक अजीम मुसव्विर, तस्वीरें बनाने वाला इसी बगदाद शहर में रहता था। उसकी ये खूबी थी, लोग उसके पास आते थे और अपने घर के दरवाजे के करीब में सूखे हुए पेड़ की तस्वीर उससे बनवाने की सिफारिश करते थे। वो उसके नक्शे पूछता, एक हफ्ते के बाद तस्वीर बना के देखता। लोग अपने बच्चों की तस्वीरें बनवाना चाहते, अपने उजड़े हुए खंडरात की तस्वीरें बनवाना चाहते, वो तस्वीरें बना के देता। और एक लंबी लाइन लगी हुई थी। एक दिन उन्हीं तस्वीर बनवाने वालों में एक कलंदर भी आ गया, एक दरवेश भी आ गया। जब उसका नंबर आया तो अंदर वो एंट्री करता है। मुसव्विर ने कहा, पेंटिंग करने वाले ने कहा कि तुम क्यों आए हो? तो उसने कहा, मुझे भी एक तस्वीर बनवानी है। उसने कहा, मुझे भी एक तस्वीर बनवानी है। उसने कहा, टेबल पर बैठ जाओ। जब बैठ गया, बोले तस्वीर किसकी है? तो कलंदर ने कहा, दरवेश ने कहा, मुझे अपने महबूब की तस्वीर बनवानी है, मुझे अपने महबूब की तस्वीर बनवानी है। तो उस मुसव्विर ने कहा कि कलम लेकर के बताओ तुम्हारे महबूब की जुल्फें कैसी हैं? उस दरवेश ने बहुत देर के बाद सोच के कहा कि तुमने मुझसे मेरे महबूब की जुल्फों के बारे में पूछा है। मेरे महबूब की जुल्फों के साये में पूरी कायनात रहती है। कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे महबूब की पेशानी कैसी है? फिर उस कलंदर ने आंखें बंद की और रो के बोला कि मेरे महबूब की पेशानी की चमक इतनी ज्यादा थी कि देखने वाले ये कहते थे कि लगता है सूरज और चांद यहीं से निकला करते। फिर उसने कहा, ये बताओ कि तुम्हारे महबूब की आंखें कैसी थी? फिर उस कलंदर ने सोच के बताया कि उन आंखों को जिसने देखा है फिर किसी को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे महबूब के लबो रुखसार कैसे थे? उस दरवेश ने कहा कि उन लबो रुखसार को जिस भूखे ने देखा है उसने जिंदगी भर किसी से खाना नहीं मांगा। ये बताओ कि तुम्हारे महबूब की वो पाकीज़ा उंगलियां कैसी थीं? तो अगर वो इस दौर में होता तो वो यही जवाब देता, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। वो बताता गया अपने महबूब की तस्वीर, नक्शो निगार, और वो मुसव्विर, वो पेंटिंग करने वाला मुसव्विर उसे नोट करता गया। बहुत देर के बाद मुसव्विर ने कलम को टेबल पे रख के कहा, तुम जिस महबूब की तस्वीर बनवाने के लिए आए हो, लग रहा है कि यह तस्वीर मेरे पास पहले से मौजूद है। कहा, पहले से मौजूद है तो ले आओ। अब वो मुसव्विर अंदर गया। जब अंदर से वापस आया उस कमरे में तो सर पे कुरान रखे हुआ था। उसने उस कुरान को टेबल पे रखा, जुज़दान खोला और इत्र की शीशी निकालकर अपने हाथों पे लगाता जाता, कुरान के पारे और सफात पर लगाता जाता और कहता जाता कि तुमने जिस महबूब की जुल्फों की बात की है उसका जिक्र इसी कुरान में है। तूने जिस महबूब की आंखों की बात की है उसका जिक्र इसी कुरान में है। तूने जिस महबूब नारे तकबीर उसका जिक्र इसी कुरान में है। रिसालत माशाअल्लाह। शायर ने कहा था, जमी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। सुभान अल्लाह। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। उसी अजीमुशान वजह तखलीक कायनात, शहनशाह खूबा, मकसद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जिस अजीम कुरान को नाजिल होने का रब ने शरफ अता फरमाया है, उसी कुरान की मुबारक आयतों की तिलावत उज़्मा के लिए मैं कारी कुरान कारी मुनाकिब रजा साहब किबला को आवाज दे रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद है, बड़े अदब और एहतराम के साथ वो तशरीफ लाएं और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये वो कुरान है जिसके बारे में मौला अली फरमाते हैं, जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुदा से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं, और जब ये चाहता हूं खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उन्होंने उड़ान भरी अमेरिका से आर्मी स्ट्रांग, और फिर ऊपर जाकर के बैतुल मुकद्दस के ऊपर
तरीक शायरे पे आया, और जब उसने ऊपर जा करके नीचे वापसी की ना, तो उसने एक जुमला कहा था कि खुदा की कसम, जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी आसमान पर गए थे उस रास्ते से चांद बहुत करीब पड़ता है। ये उसने कहा था, समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक चांद ही नहीं करीब पड़ता, कैलिफोर्निया में वो टहल रहा था। कैलिफोर्निया अमेरिका की एक रियासत का नाम है। अब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। कैलिफोर्निया एक रियासत का भी नाम है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भी नाम है। वहां टहल रहा था तो करीब में मगरिब की अजान हो रही थी। वो कार से जा रहा था, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आर्मी स्ट्रांग, जो सबसे पहले चांद पर गया है, अब्दुल मालिक जो सबसे पहले चांद पर गया है, तो उसने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उसने कहा ये आवाज कैसी आ रही है? अल्लाह अकबर की। तो ड्राइवर ने कहा कि बॉस, ये आवाज मुसलमानों में नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले वो नमाजियों को बुलाते हैं, वो इसे अजान कहते हैं। आर्मी स्ट्रांग की गर्दन झुक गई, रो के बोला कि खुदा की कसम, मैंने यही आवाज चांद पर सुनी है। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह अकबर। इस्लाम वो अजीम मजहब है, आफाकी मजहब है। इसके अंदर आफाकियत मौजूद है, हमजिहत मजहब है। हर पहलू पर, तहजीब पर, तमद्दुन पर, कल्चर पर ये नजर रखता है। जमीन व आसमान इसके दस्तरस में है। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान बना दे। दिल से बोले आमीन। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है। दो शेर पढ़ता हूँ खामोशी से, उसके बाद एक आध दो शेर आपके मिजाज के। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। और मुझसे करना न कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। मुझसे करना न कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। अब यहां से लेके वहां तक और वहां से लेके यहां तक, इन तमाम तर आशिकाने मुस्तफ़ा और आशिकाने सरकार गौसुल आजम की समातों की जमील पर ये नात के कुछ मिसरे पहुंचते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि हर शेर पर हर शख्स बोले, ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर शेर पर हर शख्स खामोश रहे। दोनों बातें हैं, ठीक है। एक दो लोग मिसरे उठा ले, बड़ी बात है कि नहीं भाई? एक दो लोग मिसरे उठा ले, बड़ी बात है। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले उलमा बैठे हुए हैं, तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत पड़ रही है। और मेरी मजबूरी यह है कि मैं लखनऊ के करीब पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे माफ कर देंगे। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। थोड़ी सी आवाज आपकी मैं सुनना चाहता हूं। और आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे खानदान की तारीफ करें, मेरे अकरबा की, मेरे मुतवस्सिरीन की। आपको जिसने पैदा किया है उसी की तारीफ करने की तौफीक मिल जाए, बड़ी बात। अगर जहमत ना हो तो जरा सा पूरा मजमा एक मरतबे अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा ऊंची आवाज में बोले माशाल्लाह। ये मदीने जाने वाले ज़ायरीन का ये अमल है। फिर से बोले, कैसे? वहां जाके रास्ते में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जब करबला जाएंगे तो क्या कहेंगे? लब्बैक या हुसैन। बोले 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 बोले, लब्बैक या हुसैन, ऊंची आवाज में, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और इंशाल्लाह जब बगदाद शरीफ जाएंगे तो क्या कहेंगे? लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे इंशाल्लाह कहते आजम। रहिएगा। और ज्यादा हंगामा मुझे पसंद नहीं है, ऐसे दो चार आवाजें उभरे, बड़ी बात है। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। हुजूर मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं और अख्तर भाई आप बैठे हुए हैं। आपने बड़े दिन गुजारे हैं मुरादाबाद शरीफ में, और ये मशाइख बैठे हुए हैं जो नौजवान बुजुर्ग की सूरत में बैठे हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक कुटिया है। में भी रख दे कभी नूरानी कदम, मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। और अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मकतब की मुझे सौंप दे
बेशक हक है। मतलब कि मुझे सौंप दे जारोब कशी हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले, सुभान अल्लाह। और एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले, अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। सुभान अल्लाह। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। सुभान अल्लाह, हक बन के है। मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। बड़े अदब और एहतराम के साथ ये मिसरे भी समाप्त कर ले। शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं। सुभान अल्लाह। कोई और कह दे सुभान अल्लाह। सुभान बहुत अच्छा माहौल और अच्छी समात है। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं। तकरीबन 3, 4, 5 मिसरे ऐसे ही सुन ले, एक मिसरे पर 2-4 लोग सुभान अल्लाह कह देंगे। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं, और तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। अब एक मिसरा पढ़ता हूं इन उलमा किराम के हवाले से। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर 4 बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर 4 बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं। और नबी पर हमला करने जब कभी कुफार आते थे, ये करके मशवरा आपस में अक्सर भाग जाते थे। अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं, अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं, अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर 4 बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान आका अल्लाह। करीम की नात सुनने का सलीका आपके पास है। हुजूर की तारीफ कैसे होती है आप जानते हैं, हुजूर की तारीफ कैसे सुनी जाती है आपको बताने की जरूरत नहीं, आपसे सीखने की जरूरत है। बेवजह हंगामा आराई से उलमाए किराम के इल्म की दीवारों में दरारें पैदा होती हैं, बिला वजह की बाजारी गुफ्तगू से इनके इल्म के इमामे की पेश मुतासिर होती है। मैं बड़े अदब और एहतराम से इस सलीकामंद समातों को मुबारकबाद पेश करते हुए गुजारिश कर रहा हूं, सनाखान रसूल जनाब मोहतरम अख्तर परवाज नईमी से आने के वक्त मुलाकात हुई, दिल बड़ा खुश